मुखिया जी, पंडित जी और गांव वालों को पता चल गया कि सुधा जी ने घड़े में ढेर सारे पीतल के सिक्के डालकर उनके साथ धोखा किया था और इसी वजह से गांव में पंचायत भी बिठाई गई। बोलो सुधा, तुमने ये सब क्यों किया? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि देवी बड़े मंदिर में जाए। पर क्यों? क्योंकि बड़े मंदिर के आचार्य की बुरी नजर है देवी पर। वो उसे बच्ची की तरह नहीं देखता। चुप कर रे मूर्ख औरत। तुझे पता भी है तू किस पर इल्जाम लगा रही है? वो सिद्ध है। वो इस पूरे राज्य में उनके जैसा महान और कोई नहीं। हो सकता है, पर वो आदमी बुरी नजर से देवी को देखता है। मुझे डर है कि कहीं वो देवी के साथ कुछ ऐसा वैसा ना कर दे। चुप करो, जो मुंह में आ रहा है बके जा रहे हो। एक स्त्री हो इसलिए तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ और तुम तो हमारे संप्रदाय पर ही उंगली उठा रही हो। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करती हूँ कि देवी को वहाँ मत भेजिए। देवी यहीं सुरक्षित है। तुम कौन होती हो हम लोगों को बताने वाली? हमारा नियम तय है, देवी बड़े मंदिर में जाएगी तो बस जाएगी। और तुमने जो किया है उसकी सजा है कि तुम इस गांव से दूर रहोगी। आज के बाद अगर तुम इस गांव में कभी भी दिखाई दी तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, समझी ना मास्टरनी? मुखिया जी ने तो सुधा जी को गांव से निकाल दिया। उनकी सारी कोशिश असफल गई। अब वो करती भी तो क्या करती। देवी गांव के मंदिर में खुश थी क्योंकि यहाँ वो रोज अपने परिवार से मिला करती थी। अब उसे ये गांव छोड़कर जाना था, इसीलिए वो भी दुखी थी। गांव के पंडित जी देवी का बहुत ख्याल रखते थे। हमारा वहाँ जाना जरूरी है क्या? हाँ, बहुत ही जरूरी है। तो क्या हम अपनी बहन मुन्नी को साथ ले जा सकते हैं? नहीं नहीं बिटिया, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें अकेले ही बड़े मंदिर में रहना होगा। वैसे भी तुम्हें तो मंदिर बहुत पसंद आया था ना? पसंद तो आया था, पर हमें अपना गांव भी बहुत पसंद है। हम ये सब छोड़ के नहीं जाना चाहते। जाना तो होगा बिटिया। पंडित जी, क्या हम सिर्फ एक दिन के लिए अपने घर जाकर रह सकते हैं? बस एक दिन? एकादश को तुम्हें बड़े मंदिर में जाना है। उसके पहले वाले दिन हम तुम्हें अपने घर जाने की अनुमति दे देंगे। देवी को बस एक दिन घर जाने को मिल रहा था। वो यही सोचकर खुश थी। यहाँ घर पर रेखा और चंदन दोनों दुखी थे। सुधा जी जो बोल रही थी, अगर वो सच हुआ तो? हमें नहीं लगता कि वो आचार्य ऐसा कुछ कर सकता है, पर सुधा जी जब इतना बोल रही थी तो हमें भी उनकी बातों में सच्चाई दिख रही थी। तो आप देवी को रोक क्यों नहीं लेते? आखिर वो है तो हमारी ही बेटी ना। हम देवी को मंदिर में दान कर चुके हैं। अब वो भगवान की दासी है। अब उसके निर्णय हम नहीं ले सकते। लेकिन कल को अगर उसका कुछ बुरा हो गया तो हम क्या करेंगे? तुम काहे उल्टा सोच रही हो? सकता है देवी के बड़े मंदिर में जाने से कुछ अच्छा ही हो। नहीं, हमारा दिल तो बैठा जा रहा है। हमें नहीं लगता कि कुछ अच्छा होगा। तुम बेफिजूल इतना सोच रही हो। तभी मुन्नी दौड़ती हुई आई। माँ, माँ, देवी घर आने वाली है। क्या मतलब? पंडित जी ने कहा है कि एकादशी के पहले वाले दिन देवी को वो हमारे साथ रहने की अनुमति देंगे, पर बस एक दिन के लिए ही। माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम अपनी बिटिया की सारी मनपसंद की चीजें बनाएंगे। हाँ हाँ, बना लो। फिर ना जाने तुम्हारी बेटी कब तुम्हें देखने को मिले। हमारी बात मानो तो देवी पर इतना जी मत लगाओ। उसके जाने से तुम्ही को तकलीफ होगी। अम्मा, तुम कभी अच्छा नहीं बोल सकती का? देवी बस एक दिन के लिए ही आ रही है। कम से कम उस दिन उसके साथ अच्छा बर्ताव करो। तो करेंगे ही। हम कौन से उसके दुश्मन हैं? अम्मा को छोड़कर बाकी सब बहुत खुश थे कि देवी उनके साथ रहने आ रही थी। हमेशा की तरह रोज देवी माँ के बाद नन्ही देवी की पूजा हुआ करती थी। गांव के लोग हर दिन देवी की सेवा करने आया करते थे क्योंकि जल्द ही उनकी नन्ही देवी बड़े मंदिर जाने वाली थी। एकादशी के पहले वाले दिन देवी अपने घर आई। उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया। आ गई बिटिया। हाँ अम्मा, और ये देखो, हम मंदिर से मिठाई लाए हैं अपनी तीनों बहनों के लिए। अरे वाह! देवी ने सबको मिठाई दी
अम्मा को भी और चंदन को भी। उस दिन देवी अपनी बहनों के साथ खेलती रही। रेखा ने अपने हाथों से अपनी लाडली को खाना खिलाया और वो सबके साथ बहुत खुश थी। और देखते ही देखते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। माँ, हम देवी को अपने साथ ले जा रहे पानी पूरी खाने। ठीक है, पर जल्दी आ जाना। हाँ हाँ, आ जाएंगे। तीनों बच्चियां बाहर गई थी और चंदन और रेखा घर पर अकेले थे। देवी के आने से कितनी रौनक थी ना घर पर। हाँ, वो अपनी बहनों से कितना प्यार करती है। काश वो हमेशा हमारे साथ यहीं रहती। पर अभी असंभव है रेखा, ये तुम भी जानती हो। आप अगर पंडित जी और मुखिया जी से बात करेंगे तो हमें विश्वास है कि वो बड़े मंदिर नहीं जाएगी और यहीं हमारे गांव में रहेगी, हमारी आंखों के सामने। तुम्हें क्या लगता है हम नहीं चाहते कि हमारी देवी हमारी नजरों के सामने रहे? पर क्या करें, हम विवश हैं। मेरे खातिर, देवी के खातिर एक बार पंडित जी से बात तो कर लीजिए। ठीक है, जाते हैं। चंदन पंडित जी से बात करने मंदिर पहुंचा। पंडित जी, का कोनो रास्ता नहीं है जिससे देवी हमारे ही गांव में रहे, हमारी नजरों के सामने? तुम भी ना बच्चों की तरह बात करते हो चंदन। तुमने अपनी बिटिया को दान दिया है, अब वो भगवान की अमानत है। अब वो यहाँ रहे या बड़े मंदिर में रहे, क्या फर्क पड़ेगा उसमें? ऐसा नहीं है पंडित जी, अभी वो छोटी है। कुछ साल और वो अगर यही रहती तो अच्छा होता। चाहते तो हम भी यही थे चंदन, पर क्या बताए, अगर उत्सव में बड़े पंडित जी और आचार्य जी उसे नहीं देखते तो वो यहीं रहती। तो आप उनसे बात कीजिए ना। हम किए थे, पर आचार्य जी का कहना है कि यही सही उम्र है देवी की। अगर कुछ साल वो और गांव में रहेगी तो वो तुम्हारे परिवार से कभी अलग ना हो पाएगी और भक्ति के मार्ग में आगे ना बढ़ पाएगी। पर छोड़ो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए चंदन। वाह, तुम्हारी बिटिया इतना अच्छा भाग्य लेकर आई है। बड़े मंदिर में तुम्हारी बिटिया को देवी के जैसे रखेंगे। किस्मत से ही ऐसा भाग्य मिलता है। और तुम्हारी बिटिया विलक्षण है। अब तुम उसके जाने की तैयारी करो। जितना समय वो तुम्हारे साथ है, खुश रहो। चंदन घर लौट आया और उसने ये सारी बातें रेखा को बताई। रेखा ये सब सुनकर उदास हो गई। तभी बच्चियां लौट आईं। मामा, तुम रो काहे रही हो? कुछ नहीं, यूं ही। आ गई तुम लोग। ये देखो, हम आज क्या बनाए हैं। अरे वाह, पनीर की सब्जी, पूरी, हलवा। वाह माँ, ये सब हमारे लिए है का माँ? और नहीं तो क्या, ये सब हमारी लाडली के लिए है और हम आज तुम्हें खुद ही खिलाएंगे। रेखा ने देवी को अपने हाथों से खाना खिलाया और फिर उसे थपथपाते हुए सुला दिया और खुद रात में उसके पास बैठकर आंसू बहाने लगी। काश कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि देवी हमेशा के लिए हमारे पास ही रहे। हम देवी से अलग नहीं होना चाहते। चंदन ने देवी को मंदिर में दान तो कर दिया था, पर वो भी नहीं चाहता था कि देवी किसी दूर गांव में अकेली रहे। पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था, वो लाचार था। क्या कुछ ऐसा होगा जिससे देवी बड़े मंदिर जाए ही नहीं, या देवी को लाचार होकर बड़े मंदिर जाना ही होगा? जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड, देवी एक देवदासी।